हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। और आप सभी के लिए मैं एक न्यू ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। आप सभी का उसमें बहुत बहुत स्वागत है। तो ये ना ब्लॉग महानवमी के दिन की ब्लॉग है। जिस दिन नवमी थी उस दिन की ब्लॉग है। और यहाँ पे सारी पूजा की तैयारी हो रही है। तो मैंने ये ब्लॉग का ना उसके नेक्स्ट डे वाला ही सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। मॉर्निंग की समय है और यहाँ पे एकदम सब सवेरे ही 5 बजे से उठ कर के सारे अपने अपने कामों में लग गए थे। तो यहाँ पे ये ना हमारे यहाँ जब भी गांव में पूजा होती है, लोकल फेस्टिवल होती है, तो झारखंड बिहार के लोग ना इसे जानते होंगे, इसे नेज बोलते हैं। तो वही वहाँ पे बन रही है। और यहाँ पे उसी दिन कन्या पूजन भी था। तो यहाँ पे हमारे घर में ना मतलब 9 दिन तक यहाँ पे पूजा चली, सुबह शाम। और लास्ट पूजा है आज, कन्या पूजन हो रही है। तो 9 कन्या को बिठा करके यहाँ पे खाने बनाए गए हैं, उन लोगों को खिलाया जा रहा है। और ये 9 दिन यहाँ पे पूजा रखी गई थी, पूरे फास्ट में थी, सिर्फ और सिर्फ मतलब फल में थी, कोई अनाज ग्रहण नहीं कर रही थी। और ये देखिए, ये बहन है, वही पूरा 9 दिन रखी थी। यहाँ पे पीछे आप सब देख रहे होंगे, वहाँ पे पूरा स्थापना किया गया था। और हालांकि ये मेरे घर में फ़र्स्ट टाइम हुआ है, पहले नहीं हुआ था। तो ये बहुत ही अच्छे से हुई। और इधर और भी पूजा हो रही थी, 2 पूजा एक साथ हो रही थी। तो घर में बहुत चहल पहल था, लोग आए थे। और सबके यहाँ ऐसे ही होता है, जब भी पूजा होती है, चाहे कोई फंक्शन हो, फेस्टिवल हो, सारे घर में चहल पहल होती है। और जब बच्चे आते हैं तब तो और भी ज़्यादा चहल पहल होती है। पूरा दिन कैसे निकल जाता है कुछ भी पता नहीं चलता है। और यहाँ पे तो अभी हमारे घर के भी बच्चे हैं और आस पड़ोस के भी बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि कन्या पूजन में इन लोगों को एक दिन पहले ही बोल दिया गया था भेजने के लिए। तो सारे बच्चे आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए आशीर्वाद ले रही है कन्या, सारी कन्या का पैर धो के, पैर रंग के, और ये जो चूनर है लगा के। और इनके लिए जो खाना बनाए गए थे वो सारे चना पूड़ी, चने की सब्जी, खीर, ये सारी चीज़ें बनाई गई थी, इन बच्चों को दिया जा रहा है। तो 9 तरह के पकवान होते हैं, पकवान फूड्स मिलाकर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सब लोग घर में बैठे थे, वहाँ पे देख रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो देखिए मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे, मैं भी प्रणाम कर रही हूँ सभी को। और हाँ, यहाँ पे दिव्यांशी भी बैठी है, आप सभी को दिख रहा होगा। दिव्यांशी पहले ना बहुत बदमाशी कर रही थी, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी किसी तरह से मुझे इस सब में ना उसको अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं वो भीड़ देख करके या फिर दूसरे लोगों को देख करके थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करती है, शायद इस वजह से। क्योंकि हम लोग सिंगल फैमिली में रहते हैं, वो अकेले घर में रहती है, इस वजह से भी। फिर भी हम लोग इसे ना फैमिलियर होने के लिए, भीड़ में कैसे रहते हैं, बोलते हैं, सारी चीज़ें सीखने के लिए ना हमेशा इन लोगों को बाहर ले जाती हूँ। फिर भी पता नहीं कैसे ये हो रहा है। आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम आती है ना वो सारी ठीक हो जाए। अब बड़ी हो, थोड़ी सी और बड़ी हो तो नहीं हो, क्या है कि कोई जब भी कुछ पूछता है तो ये बोलती नहीं है, तो थोड़ा सा बहुत बुरा भी लगता है। लेकिन फिर सोचते हैं कि शायद ये हम लोग के साथ सिर्फ अकेली रहती इसलिए ऐसी है, फिर पता नहीं कि वो जानबूझ के करती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आज एकदम ही न्यू साड़ी पहनी है, फर्स्ट डे पहनी है, रेड कलर का, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप सब बताओ आप सबको कैसी लगी। और साड़ी पहनने में तो 1-2 बार मुझे टाइम लग जाता है, या फिर 1-2 बार पहननी पड़ती है, लेकिन ये एक बार में अच्छे से सेट हो गई थी साड़ी, अच्छे से पहन ली थी। आप सब बताओ कैसी लग रही है। रेड और ग्रीन की कॉम्बिनेशन साड़ी है, मुझे इस कलर की ना साड़ी बहुत पसंद है इसीलिए। और अनफॉर्चुनेटली मुझे मिल भी गई है ये साड़ी। हाँ, किसी ने गिफ्ट दिया है, खरीदी नहीं हूँ मैं। तो बहुत सुंदर लग रही थी, आप सब ज़रूर बताना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी वगैरह छना रहा है, उधर वो वाली चीज़ें बन रही है। यहाँ पे सब लोग बैठ कर के ना जो चावल होती है, चावल को फुला कर फिर उसको कूट के फिर इसे लोई बना के छोटे छोटे बॉल बना करके इसे नेज़ बोला जाता है, और उसको फिर छान के निकाला जाता है। यहाँ पे पापा पूजा कर रहे हैं।
तो सब लोग इधर हैं। यहाँ पे देखिए पूरी तल रही है, कितनी फुली फुली सी पूरी है। आप सबका भी मन कर रहा है ना खाने को, तो बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ। हम लोगों ने भी खाया था। और जब फेस्टिवल में खाना बनती है ना तो बहुत टेस्टी बनती, चाहे कुछ डालो या ना डालो। सोचो बिना नमक लहसुन बिना लहसुन प्याज के खाना भी इतनी अच्छी टेस्टी होती है ना, बता नहीं सकते। कभी आप भी खा के देखना, बहुत ही अच्छी लगती है। और ये जो पूजा है ना, अभी आप सबने देख रहे हो बकरी, आज उसकी बलि भी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, मैंने बहुत कोशिश किया छोटा करने का लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए मैं थोड़ी सी लंबी हो गई। तो उसे आप सब देखिएगा ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। विलेज लाइफ स्टाइल आप सभी को देखने को मिलेगा। गाँव के जो रहन सहन, तौर तरीका, माहौल, जितने भी कुछ है ना, वो सारी कुछ मिलेगी यहाँ पे इस वीडियो में। तो आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जो मेरे चैनल पे नए होंगे, ताकि आप सभी को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। और आप इसी तरह की जो मेरी जो वीडियो होती है ना, उसमें कॉम्बिनेशन रहता है विलेज लाइफ स्टाइल और यहाँ की, तो वो सारी चीज़ें आप सभी को मिल पाए। तो यहाँ देखिए मम्मी है, तो मम्मी ना यहाँ पे दंडवत दे रही है, पूरी दंडवत देते हुए जाती है मंडप तक, जहाँ पे हम लोग पूजा करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे घर में आंगन में 5 बार दे करके फिर बाहर जो रास्ते हैं ना, जो जाने वाली रास्ते हैं, वहाँ पे भी देती हैं, और इस तरह करते हुए जाती है बहुत ही। और ये लोग ना कल से फास्ट में है, मतलब कि कल से कहने का मतलब है कि 8वीं जब थी महाअष्टमी थी, उस दिन पूरा फास्ट था, ज़रा सा भी जल तक नहीं लिया है इन लोगों ने, मम्मी ने। और नेक्स्ट डे में, और नेक्स्ट डे भी हमको लगता है शाम हो ही जाती है, दोपहर हो जाती है, 2-3 बज जाते हैं खाना वाना खाते वाते। यहाँ पे लोगों ने ना, सब लोग हैं गांव के, अगल बगल के भी लोग हैं, तो सब लोग आते हैं, जुड़ते हैं। यहाँ पे गीत होती है, जो हमारे यहाँ पे जो गांव में जाति बिहार में जो गीत गाए जाते हैं, वो लोग यहाँ पे गा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था माहौल, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये फेस्टिवल वाली माहौल। शायद ही हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग जल्दी जाते नहीं हैं, सारे परिवार एक साथ इकट्ठा होते नहीं हैं। हम लोग का ना यहाँ आना बहुत ही कम हो पाता है। अधिकतर तो जहाँ पापा मम्मी रहते हैं वहीं जाते हैं, लेकिन जब भी जाते हैं तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे अभी हम लोगों को इस पूजा की वजह से 2-3 दिन रहने को भी मौका मिला। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है। हालांकि जन्म यहीं पे हुआ है, लेकिन रह नहीं पाते, रहते नहीं हैं हम लोग, तो आ जा कर के अच्छा लगता है। कभी कभी रहते हैं, शादी वगैरह यहीं से होती है। तो ये देखिए हम लोग अब चले गए हैं, रास्ते पे निकल गए हैं, और हम लोग यहाँ पे आके वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ पूजा हो रही है, हमारे यहाँ सिर्फ ये सारी चीज़ें हो रही है, और भी लोगों के यहाँ हो रही है जिनके यहाँ कष्ट थी, और भगवान जी ने वो कष्ट को हर लिए हैं, तो उनके ये पूजा रखी गई है। तो हम लोग यहाँ पे वेट करें, ताकि वो जो और लोग हैं ना, सारे एक साथ इकट्ठा हो जाए और फिर एक साथ जाए। गांव में ऐसे ही होती, कोई भी अकेला काम नहीं करता है, इकट्ठा होके करते हैं। और जब तक इकट्ठा नहीं हो जाएंगे तब तक एक दूसरे का वेट करेंगे ये लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं, और मंडप में भी पूजा स्टार्ट नहीं हुई है। हालांकि मंडप में भीड़ है, लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन पूजा स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सब लोग एक साथ आ जाए, उसके बाद ही पूजा को स्टार्ट किया जाए। और ये देखिए मंडप का भीड़, काफ़ी भीड़ थी। ये बलि वाली जगह बनाई गई है, जहाँ पे बलि होगी, नवमी के दिन बलि पूजन भी होता है, इसीलिए यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे मैं मम्मी के कपड़े लेकर के खड़ी हूँ, दंडवत देते हुए पूरा आई है। तो मम्मी फिर नहाएगी, उसके बाद पूजा करेगी। और यहाँ का माहौल देखिए कितना अच्छा है, यहाँ पे कितनी यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे ना पीपल की पेड़ है, और चारों तरफ से इसे घेर दिया गया है, सीमेंटेड किया हुआ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भाभी हैं, और मैं भी बैठी हुई हूँ, इनके पापा भी हैं, बच्चे लोग भी हैं, सब लोग आए थे इस भीड़ को देखिए। और यहाँ पे कितनी अच्छी सी व्यू आ रही है। सब लोग इसी तरह से पूजा करते हैं। यहाँ पे हम लोग जितने भी घर में थे ना, सब लोग आ गए। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि इस दुर्गा पूजा के अवसर में भी जितने लोग थे, जितने भी लोग ससुराल चले गए हैं, जिनकी बेटियां हैं,
चाहे वो नई शादी है चाहे पुरानी शादी है, सब लोग जुट गए थे, सब लोग जुट गए थे। ये बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए हम लोग घर में पूजा वगैरह करके वहाँ से पूजा वूजा होने के बाद आ चुके हैं घर में। फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग भूख गए हैं और मम्मी जो है वो 2 दिन से फास्ट पे हैं, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। मम्मी तो कर नहीं पाएगी, एक तो 2 दिन का फास्ट है, दंडवत ये सारे करते हुए बहुत थक गई हैं, उनके पैर सब भी दुखने लगे हैं, वो चल भी नहीं पा रही थी अच्छे से। तो मैं ना यहाँ पे मदद कर रही हूँ। मदद क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मम्मी मेरी मदद कर रही हैं और हम दोनों मिल के सारी काम को जल्दी जल्दी से कर रहे हैं। घर में बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, लेकिन सब लोग गप-सप में इधर उधर में बिज़ी हैं। कोई नहीं है जो कि यहाँ पे करे। वो लोग सब लोग अलग अलग सब मिले हैं, एक जगह जुटे हैं, तो सब लोग गप्पे कर रहे हैं। लेकिन मुझे टेंशन थी कि नहीं मम्मी अकेली सारा काम करेगी, इसलिए मैं बाहर गई नहीं, उन लोगों के साथ बैठी नहीं, मैं यहाँ पे मम्मी की मदद करी। और मेरा ना पूरा डे इसी तरह से रहा कि सब लोग बैठे रहेंगे तो काम कौन करेगा, करेगा कौन, खाना कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ों में ही मेरा बस ध्यान लगा रहा। और क्योंकि मम्मी अकेली सब कुछ कर पाना बहुत दिक्कत था और फास्ट भी था उनका। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों मिलकर खाना बना रहे हैं, मम्मी मेरी हेल्प करी। और ये जो मिक्सी है ना, वो न्यू ही मिक्सी है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को दिखाया है, वही वाली मिक्सी यूज हो रही है। यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बन रही है, जो वेजिटेरियन है, जैसे कि हम मम्मी और भी लोग हैं, मतलब 12-13 लोग वेजिटेरियन थे। और नॉनवेज भी बन रही है, जो कि यहाँ पे नहीं बन रही है, उधर बारी की तरफ जो इधर बगान है हमारा, उधर बन रही है। और यहाँ पे ना हम लोगों ने चावल बना चुका है, अभी तक हम लोग कुछ चावल बना लिया है और कुछ अभी फिर से डालेंगे, क्योंकि इतने लोगों में हो नहीं सकता है ना, इसी वजह से अभी तक हम लोगों ने आधा आधा करके बनाया, क्योंकि उसे फीड पसाना भी बहुत दिक्कत होता। तो हम लोग एक बार एक जो बड़ी वाली जो होती है ना डगडन, उसमें हम लोग बना के उतार चुके हैं। और अभी दूसरा लगा दूंगी यहाँ पे जब सब्ज़ी बन जाएगी। और वहाँ पे नॉनवेज भी बन रहा है, तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना ली हूँ। सब्ज़ी के बाद रोटी बनाना है, इस तरह करके ना बहुत सारी चीज़ें बनानी ही पड़ रही थी, क्योंकि पापा के लिए भी ध्यान में रखना है, उनकी तबीयत ख़राब रहती तो उनके लिए अलग से रोटी वगैरह बनाना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोगों के लिए पनीर तो मैं ही बना रही हूँ। और इस बनाने में बातें बातों में मैंने इतनी ज़्यादा नमक डाल दी ना कि बहुत ज़्यादा तीखी वाली नमक लग रही थी। फिर मुझे ना इसे ठीक करना पड़ा। तो आप सब सोच रहे हैं ना कि कैसे ठीक की, तो इसके लिए भी आइडिया ना मम्मी ही मुझे दी। तो उन्होंने बोला ना कि टमाटर को पूरा गला करके, मैंने ऐसे ही कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के टमाटर को पूरा गला दिया। उसके बाद फिर सब्जी में डाल के और उसे और एक बार खौला दी, तो सब्जी एकदम ठीक हो गई थी। पता ही नहीं चला कि नमक भी ज़्यादा हो गया था। हालांकि ये किसी लोगों को पता नहीं चला कि नमक ज़्यादा हो गया। मैं बनाई तो मम्मी को टेस्ट करने दी, तो मम्मी ज़रा सा भी नहीं वो करके चिल्ला दी, जैसी वाली तीखी थी। तो उसको फिर मम्मी बताई, तो मैंने उसे ठीक किया। बातें बातें में ध्यान नहीं रहा और मेरे से डला गया। ऐसा कभी कभी हो जाता है। मैंने इसमें 2-3 बार डाल दिया, इस वजह से इस तरह से हो गया, मैं भूल गई। बीच बीच में और भी काम थे, बाबू लोग आ जा रहे थे, बाबू लोग रो रहे थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं था दिखा पाना। लेकिन इसी सारी चीज़ों में गड़बड़ हो गई, कोई नहीं, फिर ठीक होगी। रिजल्टेंट क्या हुआ, रिजल्टेंट तो ठीक हो गया ना, इसका मतलब कि सब कुछ परफेक्ट हो गया। हाँ बिल्कुल, सब कुछ परफेक्ट हो गया। और धनिया पत्ता ये सब मैंने डाल दिया था, तो फिर काफ़ी अच्छा हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था। इस तरह से करते हुए मेरा पूरा डे निकल गया। नेक्स्ट डे मैं आ गई, आने का मन नहीं था, फिर भी आ गई। और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।